वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। अभी तो मैं अम्माना मॉल में हूं, लेकिन इसके बाद मेरी नेक्स्ट लोकेशन क्या होने वाली है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने प्रोग्राम में लोगों से पूछती हूं कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, कुछ पहेलियां, उनसे सुनते हैं हम गाने, टैलेंट्स को हम करते हैं प्रमोट और इससे आप लोग होते हैं खुश। जो लोग मुझसे बात करते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और घर बैठे आप लोग भी खुश होते हैं। तो हम तो सिंपली खुशियाँ बांटते हैं। तो आज हमने सोचा, जैसे कि आजकल के दौर में सभी लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आसान हो, वक्त बदल रहा है, लोगों के लाइफस्टाइल्स तब्दील हो रहे हैं, हम आसानियाँ देखते हैं, सोच तब्दील हो रही है लोगों की, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मिले जो सिर्फ़ और सिर्फ आसान हो, किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो ऐसे में एक अच्छी ऑफ़र आई है और वो सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो जैज़ की पोस्टपेड सिम यूज़ करते हैं। पोस्टपेड वो होती है जिसमें आप बिलिंग करते हैं और जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है, जिसमें आपको एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज मिल रहा है। इस पैकेज का नाम है जैज़ गोल्ड 699 पैकेज नेम है। आप 683 रुपीज़ में 5 GB डेटा, 3000 जैज़ कॉल्स और SMS कर सकते हैं। इसके अलावा अदर नेटवर्क्स पर भी 200 मिनट्स कॉल कर सकते हैं। तो ये हुई ना बात, क्यों ना आप लोग आज इस ऑफ़र को अवेल कीजिए और आज ही आप लोग किसी करीबी फ्रेंचाइज जाइए और अपने जैज़ गोल्ड पर स्विच हो जाइए, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी भी उस तरह आसान हो जो कि उन लोगों की हो चुकी है जो ये यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ और आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से यही पूछेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस गोल्ड ऑफ़र से फ़ायदा उठा रहे हैं और कौन है जिन्हें पता ही नहीं है कि पोस्टपेड सिम क्या होती है। तो सब कुछ पता लगेगा, चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाब। रुबाब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि पोस्टपेड कनेक्शन क्या होता है? जी मुझे पता है, मेरा अपना भी पोस्टपेड कनेक्शन ही है, बेसिकली जैज़ का ही है। अच्छा, आप जैज़ की सिम यूज़ कर रही हैं? काफ़ी अरसे से जैज़ की ही यूज़ कर रही हूँ। तो पहले नॉर्मल पैकेज वगैरह करवाते थे, लेकिन जब से मुझे पोस्टपेड का पता चला है तो मैं तब से यही करवा रही हूँ और ये बहुत ईजी हो गया है लाइफ में। तो कहती हूँ ज़िंदगी आसान हो गई है आपकी, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे वो ये हुआ है कि जो जैज़ पोस्टपेड, जैज़ गोल्ड पोस्टपेड है, पहले तो मैं पोस्टपेड का आपको बताती चलूँ। पोस्टपेड होता है बिलिंग सिस्टम, यानी कि उससे आपको कार्ड हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद, वीकली बेसिस पे कार्ड मंगवा के स्क्रैच नहीं करना पड़ता। लड़कियों के लिए तो उनके नाखून बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो चाहती है अपने नाखून खूबसूरत लंबे बनाएं, लेकिन उसके लिए अगर आप कार्ड स्क्रैच करते हैं तो आपके नाखून गंदे हो जाते हैं और लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा आसानी है। ऐसा ही है रुबाब? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में तो सबको ही जैज़ गोल्ड का पोस्टपेड कनेक्शन करवाना है और ये यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी ऑफ़र है। आप मंथली बेसिस पे, जैसे आप बिजली का बिल पे करते हैं, इस तरह से आप जैज़ की तरफ से बिल पे कीजिए, जैज़ के लिए बिल पे कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी तो आपने बता दिया कितनी आसान हुई है। क्या ऐसा हुआ है कि जैज़ पोस्टपेड जो भी आप पैकेज लगाती हैं महीने का, वो पोस्टपेड सिम यूज़ करने के बाद आपने कभी सोचा हो कि नहीं, मैं दोबारा से दूसरी सिम पर आ जाती हूँ, प्रीपेड यूज़ करती हूँ? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आपको इतनी अच्छा ऑफ़र मिल रही है, पहले आप कहाँ हर वक्त बैठे रहते थे कि इमरजेंसी कभी कॉल करनी है तो पास बैलेंस नहीं है। अब आप आराम से बैठे हुए आप कभी भी कर लो। तो मेरा ख्याल मैं कभी चेंज नहीं करूँगी। मैंने काफ़ी नेटवर्क यूज़ किए हैं, उनके बाद जैज़ किया, तो मैं तो जैज़ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तो ये तो जैज़ को कभी नहीं छोड़ने वाली। तो मेरे ख्याल में आप सबको भी जैज़ पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लाया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र। बहुत शुक्रिया रुबाब, आपसे बात करके अच्छा लगा और ये भी अच्छा लगा कि आप जैज़ सिम पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ करिए। कम से कम आप अवेयर हैं, आप उन लोगों की तरह नहीं है जिनको कुछ पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अंसर अकबर। आपका नाम? आमना अंसर। ठीक है, आप दोनों से मैं एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है कि आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं? मैं मोबलिंग जैज़ यूज़ कर रहा हूँ। जैज़ यूज़ करते हैं। तो आपको जैज़ पोस्टपेड का पता है, पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या फ़र्क होता है और इमरजेंसी की सूरत में पोस्टपेड आपको कैसे हेल्प करता है? डेफिनेटली जी, प्रीपेड का भी पता है, पोस्टपेड का भी पता है। और ज़रा मेरे व्यूवर्स को बता दीजिए कि पोस्टपेड और प्रीपेड में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें ये डिफरेंस ही नहीं पता।
पोस्टपेड और प्रीपेड में जो मेजर डिफरेंस ये है वो बिलिंग का है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पोस्टपेड के अंदर आप एक दफ़ा मंथली आपको लिमिट डिसाइड हो जाती है जो भी आप लेना चाह रहे होते हैं, और वो लिमिट जब डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद आप उस लिमिट में रहते हुए कॉल्स कर सकते हैं। आपको ये हैसल नहीं क्रिएट होती कि 100 रुपये का लोड करवाओ, 50 का लोड करवाओ, 100 का लोड करवाओ। जबकि प्रीपेड नंबर के अंदर डिफरेंस यही है कि आपको उसके अंदर हर दफ़ा बैलेंस रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैं तो खैर पोस्टपेड यूज़र हूँ खुद, तो मुझे तो ज़्यादा पर्सनली पोस्टपेड ही पसंद है। कि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आप किसी ऐसी जगह पर होते हो कि आप नहीं अपना रिचार्ज करवा सकते, आप नहीं कार स्क्रैच कर सकते, आप नहीं अपना जो है किसी को कॉल कर सकते, आपको बड़ी अर्जेंट कॉल करनी होती है। इस सूरत हाल में यानी कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी में पोस्टपेड आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है? देखें, जैसा कि इसके अंदर लिमिट क्योंकि आपको मिल गई होती है कंपनी की तरफ से, जैज़ की तरफ से। वैसे तो जैज़ तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ खुद जैज़ का, तो लिमिट मिल चुकी होती है। उन्होंने तो इतना बेनिफिट दे दिया हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर कभी आपकी लिमिट एक्सीड भी हो जाए तो वो आपको 2 से 3 डेज़ दे देते हैं कि आप इसका बिल जमा करवा दें। अव्वल तो ऐसा कभी इशू आया नहीं कि नंबर वो बंद करते हैं। तो आप किसी भी हिस्से में हो, अल्हम्दुलिल्लाह GPS आपको फ्री होता है, इंटरनेट फ्री होता है, तो आप अपना इंटरनेट के थ्रू पे कर सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। तो पोस्टपेड इस तरह ही हेल्प करता है कि आपको क्रेडिट लिमिट डिसाइड है, आप अनलिमिटेड फ़ोन करें, आए रिसीव करें, जो मर्ज़ी करें, कोई इशू नहीं होता। जैज़ गोल्ड की जब मैं अगर आपसे बात करूं तो वो सुन के आपके ज़हन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, जैज़ गोल्ड का मुझे पता चला जी न्यू पैकेज लॉन्च हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली तो अभी मैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता चली, लेकिन मैंने ऐड वगैरह देख लिए थे। तो कब कर रहे हैं जैज़ गोल्ड का जो पोस्टपेड नेटवर्क है उस पर जो पैकेज आप कब कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसके ऊपर पैकेज स्विच करूँगा और उसकी डिटेल ज़रा मैं एक दफ़ा गो थ्रू करूँगा और इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। डिटेल्स आप गो थ्रू के करेंगे, बल्कि मैं ही आपको डिटेल्स बताए चलती हूँ। जैज़ गोल्ड आया है आपके लिए एक बेस्ट पोस्टपेड कनेक्शन की ऑफ़र, और वो ये है कि आपको 5 GB मंथली 683 रुपीज़ में 5 GB डाटा मिलेगा, 3000 नेटवर्क कॉल्स और SMS और अदर नेटवर्क मिनट्स मिलेंगे 200। तो कैसी लगी आपको ऑफ़र? क्यों नहीं आप अभी अवेल करें? ग्रेट, ज़बरदस्त ऑफ़र है जी। हम इंशाल्लाह क्यों नहीं अवेल करेंगे, अभी मैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा। हम आप भी आज ही अवेल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैसम अली। मैसम अली, जैज़ गोल्ड का सुन के सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? जैज़ गोल्ड, आई थिंक गोल्ड सोना वगैरह इस तरह की कोई डील वगैरह तो नहीं? अरे नहीं, रुकिए, मैं आपको बता देती हूँ। जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क बहुत अच्छा है। बाकी मैं तकरीबन 5 to 6 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। मेरी फैमिली तकरीबन ऑलमोस्ट सारी जो है ना जैज़ ही यूज़ करती है। जैज़ गोल्ड, और मेरे तो फादर जो है ज़्यादातर वो पोस्टपेड, हमें ज़्यादातर फैमिली की पोस्टपेड ही है वैसे। पोस्टपेड सिम है, लेकिन पोस्टपेड सिम में आया है जैज़ गोल्ड, है एक पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क, जिससे आप कर सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज। मैसम, क्या आप ये जानना चाहोगे कि जैज़ गोल्ड की तरफ से क्या ऐसा पैकेज आपको ऑफ़र किया जा रहा है? क्या ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र आई है? जी जी बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्यों नहीं। अच्छा जी, तो मैं बताती चलूँ मैसम को भी और आप सबको भी। जैज़ गोल्ड की ज़बरदस्त ऑफ़र ये है कि आप 683 रुपीज़ में हासिल कर सकते हैं 5 GB मंथली डेटा और 3000 नेटवर्क मिनट्स एंड कॉल्स एंड SMS। इसके अलावा आप 200 अदर नेटवर्क पे भी कॉल कर सकते हैं। तो फिर मैसम, आपको कैसी लगी ये ऑफ़र? बिल्कुल बहुत अच्छी है। मैं तो दूसरे लोगों आप तो फ़ैन हो गए हैं। को, जाहिर सी बात है, जब हमें एक चीज़ अच्छी मिलेगी तो हम दूसरों को भी बताएंगे और ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो बिल्कुल करनी चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है हमारे पाकिस्तान का, तो बस। आपको ये नेटवर्क यूज़ करते हुए कभी किसी किस्म के मसाइल का तो सामना नहीं करना पड़ा? हम लोग गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे जैज़ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे लिए तो यही बहुत है। ये सबसे अच्छी ऑफ़र है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान की आवाम है वो कर रही है नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख। तो आप लोगों को चाहिए आप लोग भी जैज़ की सिम यूज़ कीजिए, और ख़ास तौर पे जैज़ गोल्ड का जो पोस्टपेड नेटवर्क है वो आप यूज़ कीजिए और पोस्टपेड सिम लीजिए, उसमें पैकेज कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया मैसम। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मिनाहिल, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी सिम यूज़ करती हैं? मैं तो जैज़ की सिम यूज़ करती हूँ।
हमेशा से? जी, मैंने स्टार्टिंग से ही जैज़ की सिम यूज़ किया। इवन कि जब मैंने फ़ोन लिया था मैंने जैज़ की सिम ही क्यों थी? क्योंकि मेरी फैमिली में सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास जैज़ की सिम थी और सबका यही कहना था कि जी जैज़ की सिम बहुत अच्छी है और इसकी सिग्नल्स बहुत अच्छे आते हैं। आप किसी भी जगह पे होते हैं वो सिग्नल्स जो हैं वो मतलब तंग नहीं करती, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना जैज़ की सिम आपने जैज़ की सिम लिया है। आपको जैज़ गोल्ड के जो पोस्ट पेड नेटवर्क है पाकिस्तान का सबसे बेहतर समझा जाता है प्रीपेड में, वो पोस्ट पेड में आपको क्या फ़ायदे हैं? प्रीपेड में ये मसला था कि एज अ गर्ल कभी ऐसा होता था कि रात को मेरा पैकेज ख़त्म हो जाता था या कोई बैलेंस ख़त्म हो जाता था, तो मुझे घर वालों को कहना पड़ता था कि अब मुझे इसी टाइम ही चाहिए, मुझे इसी टाइम ही डलवा के दें। तो घर वाले फिर मोस्टली ऐसा होता था कि वो नहीं चाहते थे लेट नाइट के, नहीं सुबह करवा देंगे, कल करवा लेंगे, इस तरह से। तो फिर मैं भी लेट नाइट नहीं जा सकती थी, तो इस वजह से फिर मैंने अब शिफ्ट कर लिया प्रीपेड से पोस्ट पेड पे। तो पोस्ट पेड का ये फ़ायदा है कि ऑनलाइन आप आराम से अपना बिल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, कभी भी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और मनाहिल, इसमें एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि पोस्ट पेड में आप कभी किसी से, जब प्रीपेड सिम होती थी आपके पास लिमिटेड बैलेंस होता था, आप कहते थे यार मेरे फ़ोन में सिर्फ 100 रुपीज़ हैं और मैंने अगर किसी बहुत ही जैसे किसी ख़ास कॉल्स करनी है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को कॉल करनी है, या कोई ऐसा बंदा जिसके सामने आप नहीं चाहते कि यार मुझे किसी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े, कोई मेरे लिए कोई अजीब मोमेंट हो, मेरी डिग्निटी जो है वो उसमें कोई कुछ आए, तो आप उसके लिए आप कहते थे कि यार मैं 500 का बैलेंस करवा लेती हूँ ताकि मैं कॉल्स करती रहूँ, तो जो है बैलेंस ख़त्म ना हो या पैकेज ऐसा हो ख़त्म ना हो। पोस्ट पेड ने ये भी बड़ी मुश्किल हल की है कि आप किसी को कॉल कर रहे होते हो, आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, आपके पास अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं, आप कॉल करते हैं, आपको डर नहीं होता कि मेरा बैलेंस ना ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए। ऐसा है ना? बिल्कुल, आपकी ना बात से मुझे अपनी एक ना पुरानी बात भी याद आ गई कि इस तरह से एक दफ़ा हुआ था मेरे साथ कि मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट बंदे से बात कर रही थी और ना मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया और फ़ोन बंद हो गया। फिर यह था कि मेरे पास मैसेज पैकेज था, तो मुझे उसको ना पैकेज करके कहना पड़ा कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है और अर्जेंटली अब कोई जा भी नहीं सकता है, तो मैं ना तुमसे बाद में या कल बात करूँगी। तो ये किसी ने कॉल की होगी कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, फिर उसने मुझे कॉल कर ली, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ना एम्बैरेसिंग था कि यार अब उसकी कॉल आ गई और मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया। तो अब पोस्ट पेड का ये बहुत फ़ायदा है कि बैलेंस नहीं ख़त्म होगा, ईज़िली आपने जितनी देर कॉल करनी है, आपको पता है कि आपके पास आपने मंथली करवाया हुआ है, आप जितनी मर्ज़ी कॉल्स करें, अनलिमिटेड कॉल्स करें, ये बहुत फ़ायदा है पोस्ट पेड का। और मनाहिल, आपको पता है कि जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेस्ट पोस्ट पेड नेटवर्क है और वो लेके आए बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र, शायद आपने यूज़ की हो क्योंकि शायद आप जैज़ गोल्ड कस्टमर हो। जी बिल्कुल, मुझे इसका पता है और मज़े की बात है कि मैं 3 मंथ से यही यूज़ कर रही हूँ और ये वाकई में बहुत अच्छा है। ठीक है मनाहिल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, अभी हम थे अमाना मॉल, यहाँ हमने लोगों से की बातें। अब हम चलेंगे सीधा सुपीरियर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ हमें चल के स्टूडेंट से करनी है गपशप, पहेलियाँ पूछनी है और उनका IQ लेवल चेक करना है, उनसे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए हम चलते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी। देखा जाए तो आजकल जैसे कि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, नए नए तरीक़ेकार आ रहे हैं ज़िंदगी गुजारने के, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ हों और इन आसानियों के लिए हम नई नई चीज़ें ढूंढते हैं जिससे हम आसानी पैदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज हम स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, आज हम उनसे यही पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, क्या नई चीज़ें कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी होंगे, पहेलियाँ भी ज़रूर होंगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बातों का रंग, चेहरों का रंग, हाथों का रंग, मेलों का रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद डार। क्या हाल चाल है आप? हम फाइन। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली फूड इंडस्ट्री से हूँ, मेरी जॉब फूड इंडस्ट्री से है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 50 प्लस। 50 प्लस होते हैं। आप करीब करीब तर हैं। अब ये बता दें कि 55 से अबव है कि 55 से नीचे? बिटवीन। बिटवीन। चलिए मैं 4 हिंट से बताऊंगी, कुछ 4 फिगर्स बताऊंगी, ठीक है?
उनमें से आपने मुझे बता दिया कि कौन से हैं। 55, 56, 57, 58। क्योंकि आप करीब तर थे तो आपको इतना हिंट देना बनता है। 56। हार गए आप। मैं नहीं चाह रही थी कि आप हारे। आपके आगे कोई नहीं जीत सकता। आप कोई ना कोई इस तरह की क्वेश्चनिंग करती हैं। मेरा नहीं ख्याल अब तक आपका मैंने प्रोग्राम देखा हो जिसने एग्जैक्ट आपका वो आंसर दिया हो। ऐसे मत करें, कई लोग दे देते हैं। बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ये कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज बहुत वीक है लोगों का, लेकिन पहेलियों में थोड़ा सा उनका दिमाग काम कर ले जाता है। इसके मुतालिक कुछ है जो इसमें आता है वो बताएंगे आपको। अच्छा, नहीं अब आप शेयर क्या करेंगे? आप में टैलेंट्स क्या हैं? गाना सुनाएंगे आप हमें? पाकिस्तान का, पंजाबी, उर्दू सॉन्ग, पुराना सॉन्ग कुछ? टैलेंट तो नहीं है, मैं एक बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं दूसरों में बहुत मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं हॉबीज़ है मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना, देखना, मतलब लोकेशंस, विजिट्स और इस तरह की ये मेरी अंदर एक ऐसी है। आपको एक्सप्लोरिंग द बहुत शौक है? बहुत एग्जैक्टली। और आई एम क्रिएटिव। मैं क्रिएटिविटी को बहुत मेरे नज़दीक उसकी एक अट्रैक्शन है और वो हूँ मैं। तो फिर यानी कि आप ना मुझे शेर सुनाने वाले हैं ना आप मुझे गाना सुनाने वाले हैं। खाना पकाया कभी आपने? नहीं, शेर तो आता है मुझे। चलिए फिर सुनाए। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, एक छोटा सा शेर और ज़हन में रहने वाला है और ये मेरे आती है शेर व शायरी, लेकिन मैं रोज़ कहता हूँ कि भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं आँख आँख से मिलना है बंदगी, छोड़ दुनिया के काम ज़रा आँख तो मिला, कर कर के बिनते उसकी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने उसको सितमगर बना दिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनुषा। आपका नाम? ईशा सलीम। कौन से सेमेस्टर में? 5th सेमेस्टर। 5th। आप दोनों शेयर क्या करोगे? आप दोनों में टैलेंट्स क्या है? मैं सिंग कर लेती हूँ। आप सिंगिंग करेंगी? ओके। I'm just a simple person. I don't have any specific talent. चलिए आपसे ना कोई रेसिपी पूछ लेंगे, ठीक है? खाना पका लेती हैं? नहीं। शायरी कर लेती हैं? शायरी भी कर लेते हैं, but I can tell any fitness tip, you know. फिटनेस टिप दे दीजिएगा, ब्यूटी टिप शेयर कर दीजिएगा, विदेशी टोटका भी बता सकती हैं। ये 3 चीज़ें आप शेयर करेंगी। चलें अब आप गाना सुनाएं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिसमें जैसे है जनता की मूरत कोई, जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिसमें नगमा कोई, जिसमें खुशबू कोई, जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी, जिसमें जैसे मचलती हुई चांदनी, जिसमें तरशा हुआ दिलकशी दिलनशी, मरमरी 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 मरमरी, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया है आपने। आप क्या शेयर करेंगी? एक हेल्दी टिप, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लाहौर में तो बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस बहुत चल रहा है आजकल, तो उसकी वजह से स्टमक इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, डिजीज़ बहुत फैल रही है, तो वाटर इनटेक ज़्यादा कर देना चाहिए। और लंच टाइम में सैलेड का यूज़ बहुत मतलब लाजिम बनाएं, और जितने वेजिटेबल्स हो सकते हैं उसको यूज़ करें मिक्स फॉर्म में, और उसके अलावा शिकंजी का लेमन वाटर आप ज़रूर उसको यूज़ करें, डैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप दोनों से मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आप रिपीट करेंगे, ठीक है? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू खेत के लालू के लाल गाल गाल, लालू के लाल गाल गाल, लाल लाल गाल लाल लाल। क्या? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू खेत के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के खेत के लाल गाल गाल लाल, आलू क्या? कैन यू रिपीट? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल।
लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, 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 लालू खेत के लालू के गाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। बोले आप? लालू खेत के लालू खेत के गाल लाल लाल, गालू खेत के गालू खेत के गाल लाल लाल, गालू खेत के गालू खेत के गाल लाल लाल, गालू खेत के गालू खेत के लाल गाल लाल, गालू खेत के गालू खेत के लाल गाल लाल। टोटली ठीक है, लेकिन बात करके आपसे अच्छा लगा है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हमज़ा। हमज़ा, कौन से सेमेस्टर में? मैं 3rd सेमेस्टर में भी। 3rd सेमेस्टर BB8। कितने फ्रेंड्स बन चुके हैं आपके? मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरे अपने पुराने फ्रेंड्स भी यहाँ पे हैं और अपने नए फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं। अपने पुराने फ्रेंड्स भी का यहाँ पे हैं, आप इतने पुराने हैं? बस मेरे जो से पीछे कॉलेज में पढ़ते थे वो भी मेरे साथ हैं। पीछे कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी के पीछे है कॉलेज? नहीं, मैं जहाँ से कॉलेज पढ़ के हैं वहाँ पे। ठीक है, वो भी सुपीरियर ही था? जी, वो भी सुपीरियर। चलें जी, फिर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, वो क्या है जिसे दिन में आप ख़त्म करने की कोशिश भी करते हो लेकिन वो ख़त्म नहीं होता? काम। काम को अगर आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो तो वो दिन से रात हो जाती है और काम कंप्लीट हो जाता है। दिन में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो दिन में नहीं ख़त्म होता, रात को जाकर ख़त्म होता है। नहीं, कई काम दिन में भी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। नहीं जी, ये आंसर गलत है। आप यहाँ से देखें ना, दिन की बात हो रही है, आप दिन की बात करते हो, आप रोशनी की बात करते हो। जी। अब सोचो क्या है जिसे आप दिन में ख़त्म करने की कोशिश करते हो लेकिन वो ख़त्म नहीं होता? मेरी पढ़ाई। ये पढ़ते ही नहीं तो ख़त्म ही नहीं होती। चलिए जी, ठीक है। आपको गाना आता है, मुझे लगता है बड़े शरारती से स्टूडेंट हो। मैं बस आते हैं थोड़े बहुत गाने। गाने आते हैं? चलो ठीक है, सुनो। मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब समझाते थे लेकिन कुछ मेरे में ऐसा था जो मैं नहीं समझ पाया, उन्होंने फिर वो समझाया। आपको समझाते थे? जी, मैं आपको बताता हूँ क्या समझाते थे। क्या? उनकी मासूमियत पर ना जाना, उनके धोखे में हरगिज़ ना आना, लूट लेते हैं ओ लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये हुस्न वाले, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। ज़बरदस्त, फिर बच के रहा करें ना हुस्न वाले। अब वो आप समझ आ गए ना मुझे। आप समझ आ गए? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मुबशर। मुबशर, कौन से सेमेस्टर? ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। एडमिशंस बंद हो गए हैं? ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਪਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? 4 लाख? तो फिर आप यहाँ पढ़ेंगे कैसे? यहाँ की तो फिर फीस भी बहुत है। ਸਾਲ ਦਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। में आने का प्लान? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾਇਆ वहाँ फीस नहीं देनी पड़ेगी? 17 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦੇਣੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾਇਆ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁੜ ਅਸੀਂ। सही, वहाँ 17 लाख है, यहाँ पे 20 लाख है। ओहो, कितनी ज़्यादा फीस है। तो कहाँ से आए हो? ਅਸੀਂ ਆਰਾ ਵਾਲਾ ਚ ਜੀ। आरा वाला? ਆਰਾ ਵਾਲਾ। आरा वाला। 47 ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। सही है, तो आप पिंड के वो पहले शख्स हैं जो कि तालीम हासिल करने के लिए शहर ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ। सारे पिंड के हैं। ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਆਰਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। तो यहाँ आके आपने मतलब पागल कर देना है सबको या कतो कर देना खुद ही तो कह रहे हो? मुँह तो की लिखा सी जी बंदा जैसे पागल। आपने खुद ही तो कहा कि वहाँ इतना तंग किया कि उन्हें निकाल दिया यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से नहीं, कॉलेज से निकाली जब हम फारग हो गए अभी रिजल्ट भी नहीं आया हमारा। तो फारिग होने वालों को तो निकाल ही देते हैं ना, बल्कि वो बस हो जाती है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। की दोबारा? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, इसको आपने बोलना है 5 दफा। नहीं तो आप लाल रहने देना। आप बोल के दिखाए। क्या बोलना है? लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। लालू खेत के पंजाबी में बोल के लाल लाल। आप पंजाबी में बोले? नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ पंजाबी में बोले, जहाँ सारी बात पंजाबी में की है। लालू के गाल लाल। लालू दे गाल लाल लाल नहीं, लालू दियां गल्लां लाल लाल, लालू दी हर शै लाल लाल, लालू आप लाल लाल ते लालू ही लाल लाल लाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहती हूँ। आइए मैं स्टूडेंट्स की तरफ चलती हूँ, उनसे मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हनान। हनान, कौन से सेमेस्टर में हो? 6 सेमेस्टर में हो। हनान, आप मुझे ये बताओ कि दिमाग कितना काम करता है आपका? अच्छा खासा चल जाता है। अच्छा चल जाता है? अच्छा बुरा क्या होता है? नहीं, दिमाग अच्छा चलना, दिमाग बुरा चलना, अच्छा खासा चल जाता है मैंने कहा। अच्छा खासा चल जाता है, ठीक है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया था। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर एक पहेली है। वो क्या है जिसे आप दिन में चाहें भी तो ख़त्म नहीं कर सकते? अच्छा, मुझे जवाब पे क्या मिलेगा पहले बताइएगा। जवाब पे मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं मिलेंगी। अच्छा चलो ठीक है, पूछे। वो क्या है जिसे आप दिन में चाहें भी तो ख़त्म नहीं कर सकते? शैडो। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। और आप मुझे ये बताओ कि शेर क्या करोगे? शेर एक कोटेशन है, मैंने द एल्केमिस्ट बुक में पढ़ी थी और वो कोटेशन ने काफ़ी ज़्यादा ना मेरी हेल्प की थी, तो वो कोटेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि whatever you desire, the universe is already conspiring in helping you achieve it. ये मैंने भी सुनी है और पढ़ी भी है, मैंने भी बुक पढ़ी हुई है। और ये काफ़ी मुझे एक अपील किया था इस कोटेशन ने। और एक और कोटेशन है जो कि कुछ लोग होते हैं जिनको उनके एक्स और जो भी होते हैं उनको कहते हैं कि हम बिज़ी हैं, उनके लिए कोटेशन है कि नो वन इज़ एक्चुअली बिजी इन लाइफ, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। ठीक है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, इसको आपने रिपीट करना है। ओके। लालू के ओके, आई गॉट। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। बोलते जाएं। ओके, कंटिन्यूसली बोलना। ओके, लालू खेत के लालू के गाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोनिका जॉर्ज। मोनिका, क्या करती हैं? एविएशन पढ़ रही हूँ, बैचलर्स 6 सेमेस्टर। एविएशन, प्लेन उड़ाने के इरादे हैं? नहीं, बस या आप वैसे किसी और फील्ड में है इसकी? नहीं, मैं एविएशन ही मैनेजमेंट कर रही हूँ। मैनेजमेंट कर रही हैं, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? नो आइडिया। डैम के ऊपर से प्लेन जा रहा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा डैम कौन सा है? नहीं, अभी मुझे नहीं पता। आप ये बताओ, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहो भी तो दिन में आप ख़त्म नहीं कर सकते? दिन में ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं पता। दिन ख़त्म नहीं कर सकते। दिन नहीं नहीं, आई डोंट नो। चलें फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वो ये है कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? हफ्ते नहीं पता मुझे। आप ये बता दो कि आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, पढ़ाई पे कम लोग फोकस करते हैं, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपको स्टूडेंट्स की और आम लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? सब अच्छे होते हैं, लेकिन मे बी यूनिवर्सिटी में आकर लोग मीन ज़्यादा होते हैं। मीन ज़्यादा। आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया है कि आपके मीन दिखा हो? नहीं, मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं, मेरे दोस्त अच्छे हैं। कितने दोस्त हैं? ज़्यादा 5 हैं मेरे दोस्त। और 5 दोस्त कम है? और 5 दोस्त हैं, एक फीमेल है, बाकी मेल हैं। ठीक है मोनिका, आपसे मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ। मोनिका, मुझे लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी श्योर। मैं नूरजहाँ का गाना आपको सुनाती हूँ। जो किसी नज़र से अता हुई वही रोशनी है ख्याल में, वो ना सके रहे मुंतज़िर, ये खलिश कहाँ थी विसाल में, मेरे जुस्तजू को खबर रही, ना वो दिन रहे ना वो रात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। थैंक यू।
ज़बरदस्त। मोनिका, आपको तो सिंगर होना चाहिए यार, आप क्यों एविएशन कर रही हो? कहाँ अपना फ्यूचर बर्बाद कर और बातों नहीं करोगे। खैर आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं जॉब के हवाले से, लेकिन आप सिंगर हो तो आप बहुत अच्छा गा लेती हो यार, आपको सिंगर होना चाहिए। सिंगर मेरा एक नहीं देता नहीं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई एम ए क्रिश्चियन, तो सिंगर सभी होते हैं, कोई भी सिंगर हो सकता है, लेकिन वर्शिपर कोई कोई होता है। तो आई डोंट वांट टू बी अ सिंगर, आई वांट टू बी अ वर्शिपर। तो इन फ्यूचर मैं वर्शिपर बनना चाहती हूँ। सही है, ठीक है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल, ये आपने बोलना है। लालू खेत के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। अच्छा, लालू के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। लालू खेत के गाल लालू के आई डोंट नो, करना तो आपको पड़ेगा ये। लालू खेत के लालू के गाल लाल लाल। गाल लाल लाल। लालू खेत के लालू के 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 गाल लाल लाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू सुफियान। अबू सुफियान, आप अभी मैं यहाँ खड़ी थी, जब इंटरव्यू से पहले आपने मुझे कहा मुझे यहाँ आके खड़े होना है। क्या आपको मेरी जगह लेने का बहुत शौक है? नहीं, बेसिकली मेरा ये फेस कट है, इधर से मैं ज़्यादा प्यारा आता हूँ। ये क्या बात है, सारा फेस आपका है, आप इस साइड से क्यों अच्छे आते हैं? नहीं, ये हर किसी का इसी तरह ही होता है कि वो एक उसका फेस कट होता है जिस तरफ से वो ज़्यादा। दोनों साइड से आपकी शक्ल वही है। अच्छा नहीं आ रहा। हर किसी का अपना फेस कट होता है जहाँ से वो ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे लगा कि मुझे इस तरफ खड़ा इसके लिए कोई सोचना पड़ता है कि देखना पड़ता है ये वाला अच्छा आता है कि वो वाला अच्छा आता है? नहीं, ये पहले पिक्चर्स ले के आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी किस एंगल से पिक्चर ज़्यादा अच्छी आती है। सही। चलें फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? एक साल में नहीं पता। नहीं पता, फिर क्या पता है आपको? मैं सिंगर हूँ, आप मेरे से गाना सुन लें। गाना सुनेंगे, ठीक है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम्हारी बेरुखी के दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी के दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको ज़रा सोचो, कसम तुमको ज़रा सोचो कि दस्तूरे वफ़ा क्या है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। एक और गाना ना हो जाए? एक और गाना चले सुना देते हैं आपको। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं
तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप सिंगर क्यों नहीं हैं? सिंगर क्यों नहीं, मैं सिंगर ही हूँ, प्रोफेशनल सिंगर है जी। और मैं जी, और मैंने एकेडमी ज्वाइन की हुई है, आपने सुना होगा। करीब फिर आप नज़र आने वाले हैं बड़ी स्क्रीन पर इंशाल्लाह। आपने हादिया हाशमी का सुना होगा। कौन सा? हादिया हाशमी बोल हूँ, काफ़ी फेमस है, हमारी एकेडमी से हैं। मुजद्दिद साबरी भी हमारी एकेडमी से हैं। हमारे उस्ताद सर ज़ियाउल हक साहब, ये उनकी सारी मेहनत है जो हम बच्चों को। अच्छी बात है कि आप सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एक स्टूडेंट आई थी, वो बहुत अच्छा गा रही थी, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था, मोनिका नाम था। तो वो कहती कि मुझे मज़ीद इसको एज अ प्रोफेशन नहीं अपनाना, लेकिन खैर अच्छी बात है कि आपने अपना लिया है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन जो मैंने पूछे वो ये थे कि वो कौन सी चीज़ है जो आप दिन में चाहें भी तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो है साया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है, और एक साल में 52 वीक्स होते हैं। ये सवालात के जवाब, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।